हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे फैराडे। उन्होंने एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया? फैराडेज लॉ क्या है? इन्होंने कहा व्हेनेवर देयर is a change in magnetic flux linked with an area, an EMF is induced। इस लॉ में कुछ टर्म्स आए, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज, लिंक्ड एरिया, EMF। दीज आर दी कीवर्ड्स। इन्हीं सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा है, इसमें दोबारा से देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिक फॉर्मूला है फाई बी। इस सिंबल का नाम है फाई। बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर बी की जगह ए होता तो इट वुड हैव बीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट है यानी कि स्केलर है, बी ए कॉस थीटा। इसमें बी क्या है? बी इज द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, A is the area, theta is angle between B vector मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल है ये। तो ये तो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी को समझने का एक और तरीका क्या है? द नेट नंबर ऑफ magnetic field lines linked with a surface is the magnetic flux through it। क्या मतलब? लेट्स से हमारे पास एक मैग्नेट है having two poles, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप लोग को पता है इसके चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं विच डू नॉट टच ईच अदर, विच डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक सरफेस एरिया का एक लूप बनाता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस सरफेस एरिया से ये सारी मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड है। तो हम क्या बोलेंगे? इस मैग्नेट की वजह से, ड्यू टू दिस मैग्नेट देयर इज सम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया। और देख के भी पता लग रहा है जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इस एरिया के पास लाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से क्रॉस करेंगी, यानी कि क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और अगर मैं इस डायरेक्शन में लाऊंगा तो फ्लक्स विल इंक्रीज। और अगर मैं इस मैग्नेट को इस एरिया से दूर ले जाऊं तो नेचुरली कम मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया से पास होंगी। तो हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स शैल डिक्रीज। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हमने देख लिया। फाई इज बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और अगर हमको थ्योरेटिकली समझना है तो जितनी लाइंस क्रॉस हो रही हैं इस एरिया से उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ फ्लक्स। ज़्यादा लाइंस जा रही हैं तो ज़्यादा फ्लक्स है, कम एरिया जा रही है तो कम लाइंस जा रही हैं तो इट विल बी लेसर फ्लक्स। ओके, तो वापस आते हैं फैराडे के लॉ पे। फैराडे ने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आएगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब
बी, ए या थीटा, इन तीनों में से किसी में भी चेंज आना चाहिए। या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो रहा है और कम हो रहा है, या तो एरिया का साइज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, या फिर एंगल में चेंज आ रहा है। इन तीन फैक्टर्स पे ये फ्लक्स डिपेंडेंट है। तो कभी भी ये फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सीधी भाषा में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे किसी एरिया से, तो उस एरिया में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब एरिया में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया कौन सा है, एरिया इज एनक्लोज्ड विदिन अ conducting, area is enclosed within a conducting wire loop। किसी वायर के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है, ये वो एरिया है। ईएमएफ का सिंपल मतलब है एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ओके, इफ द लूप इज क्लोज्ड करंट शैल स्टार्ट टू फ्लो। ओके, तो ये तो हमने देखा, ये है फैराडे का लॉ। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और लॉ आता है, लेंज़ेज़ लॉ। ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दी पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड शैल बी such that it opposes the change producing it। हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो यह स्टेटमेंट, इसको दोबारा से देखते। इन्होंने बोला ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा कि उसके कारण जो करंट बहेगा दैट विल अपोज द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है। ये जो डॉटेड पोर्शन है, इसका मतलब ये लूप बोर्ड के पीछे से आ रहा है, और ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये मतलब ये बोर्ड के बाहर से आ रहा है। यानी कि लूप कैसा है, ऐसा एक लूप है। ब्लू वाला डॉट दिखा रहा है बोर्ड के पीछे से आ रहा है वायर, और रेड वाला दिखा रहा है कि वायर बोर्ड के बाहर आ रहा है। अब लेट्स से हम एक मैग्नेट लेते हैं, इसका एक पोल मान लेते हैं नॉर्थ, ये एंड फॉर एग्जांपल साउथ है। अभी जब ये मैग्नेट मूव नहीं करेगा तो इस लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फैराडे ने क्या बोला, फैराडे सेड जब फाई चेंज होगा, इफ फाई चेंजेस देन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब अगर मैं मैग्नेट को सिर्फ यहाँ पकड़े रखूँ तो इससे जितना भी इसमें फ्लक्स आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब एक पहला केस लेते हैं। इस मैग्नेट को मैं पास ला रहा हूँ इस लूप के, लूप ऐसा है और मैग्नेट को मैं पास ला रहा हूँ। दिस इज द लूप, मैग्नेट को मैं पास ला रहा हूँ। तो पास लाने से क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फ्लक्स शैल इंक्रीज। जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं, तो केस 1 है, जब मैं मैग्नेट को पास ला रहा हूं तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, यानी फ्लक्स में एक चेंज आ रहा है। तो अब इस लूप में करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि करंट कैसा बहेगा। क्या ये करंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, बी, सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। क्या करंट ए से बी से सी से डी बहेगा, या फिर करंट
ए से डी से सी से बी। आप देख सकते हैं करंट दो तरीके से बह सकता है, ए से बी से सी से डी, या फिर ए से डी से सी से बी। तो इसके लिए हम किस लॉ का यूज करेंगे? लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बेसिकली इट विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो जैसे जैसे हम इस लूप को यहां पास ला रहे हैं तो लेंजेस ने क्या बोला, ईएमएफ ऐसा होगा कि इट विल अपोज द चेंज। रिपीटिंग इट, लेंस को पूरा समझना है तो बहुत एक लाइन में आप समझिए, ईएमएफ या करंट उस डायरेक्शन में होगा कि वो चेंज को अपोज करेगा। तो चेंज क्या आ रहा है, क्या फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? इस केस में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो हमारा लूप चाहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, इसका मतलब इट wants to repel north, या it wants to repel the magnet. It wants to repel the magnet. It मतलब कौन? लूप। The loop wants to repel the magnet. तो मैग्नेट कब रिपेल होगा? जब लूप का ये वाला फेस क्या किस में कन्वर्ट करेगा? नॉर्थ में। और नॉर्थ में तभी होगा जब करंट ए से बी से सी से डी। इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से करंट फ्लो होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन ये वाला पार्ट बाहर है, ये वाला पार्ट अंदर है। फिर से ये पॉइंट है ए बी सी, पीछे बोर्ड के पीछे पॉइंट है डी। अब ये जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इस मैग्नेट को मैं इस डायरेक्शन में ले जाता हूं। अगेन फिर से लेंजेस लॉ क्या कहता है? ईएमएफ या फिर करंट, और ये स्लैश डिवाइड नहीं है, ईएमएफ और करंट विल अपोज दी चेंज। चेंज को अपोज करेंगे। तो यहां पर क्या चेंज आ रहा है? आप देख रहे हैं फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज फ्लक्स को ये इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसका लूप का क्या होगा? लूप शैल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल। और अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ पोल क्या है? लूप का फेस क्या बनना चाहिए? साउथ। तो इसका मतलब अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट के फ्लो का, करंट विल फ्लो लाइक दिस। सो पिछले एग्जांपल में आपने देखा था करंट ए से बी से सी से डी जा रहा था। इस एग्जांपल में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक सोलेनॉइड है, अगेन ये जो डॉटेड पोर्शन है इसका मतलब ये करंट ये लूप बोर्ड के पीछे से आ रहा है। जितना भी लाल पोर्शन है इसका मतलब ये जो वायर है वो बोर्ड के आगे से आ रहा है। अब इस सोलेनॉइड में मैं एक मैग्नेट है, इसमें इस एंड को इस बार हम ले लेते हैं साउथ पोल और इस एंड को लेते हैं नॉर्थ पोल। और हम क्या कर रहे हैं? पहले केस में मैग्नेट इज एट रेस्ट, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम कम या ज्यादा करेंगे सिर्फ तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दूसरे केस में हम क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में लेट से मैग्नेट को हम लाते हैं, तो इस डायरेक्शन में लाएंगे तो लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो भी कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कारण को अपोज करेगा। तो अगर यहां साउथ आ रहा है
तो ये वाला एंड क्या बनना चाहेगा रिपेल करने के लिए, साउथ। तो साउथ होने की वजह से आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, तो ये एंड सोलेनोइड का साउथ बनेगा, ये एंड नॉर्थ बनेगा। और साउथ बनने के लिए इस एंड को क्या करना पड़ेगा, कैसे ये मूव करेगा, इट शैल मूव क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अगर एक और पार्ट है, इस मैग्नेट को हम इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये वाला एंड आपका बनेगा ये वाला एंड आपका बनेगा पहले केस में नॉर्थ एंड साउथ, इस केस में बनेगा साउथ एंड नॉर्थ। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फैराडेज लॉ। तो फैराडे ने क्या कहा, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, यानी बेसिकली क्या है, ईएमएफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शोज दैट ईएमएफ produced opposes the cause producing it। या फिर आप ये भी कह सकते हैं लेंजेस लॉ एक्सप्लेन करता है कि ये नेगेटिव साइन क्यों है। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, टिपिकल। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, और हम ले लेते हैं कुछ लूप्स ले लेते हैं, एक और एक और ले लेते हैं, एक लूप दूसरा। इस केस में ये लूप यहाँ आ रहा है, और इस केस में ये लूप ये भी यहाँ आ रहा है। यहाँ पर हम पूछते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इन दोनों केस में। सो देखिए, जैसे जैसे हम इस केस में लूप को अंदर ला रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। पहले लूप बाहर की तरफ था मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब ईएमएफ विल ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब ईएमएफ ऐसा बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाए, यानी कि ये जो फेस आपको दिख रहा है ये होगा नॉर्थ, यानी कि करंट का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। सेकेंड केस में देखते हैं, जब ये लूप बाहर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इट इम्प्लाइज ईएमएफ विल ट्राई टू इंक्रीज फ्लक्स। अब फ्लक्स अंदर की तरफ था, तो अंदर की तरफ अगर फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो इसको बनना पड़ेगा साउथ पोल, और ये साउथ पोल कब बनेगा, जब यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों केस में जो इंड्यूस्ड करंट है उसके डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स से इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 5 टेस्ला, ये एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, और इनिशियली थीटा कितना है आपका, लेट्स से इट इज 60 डिग्री, और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ये इनिशियल था, और फाइनली ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होके
ऐसा हो गया, यानी कि थीटा फाइनल इज 90 डिग्री। तो और ये जो सब कुछ हुआ है ये कितनी देर में हुआ है, लेट्स से क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब कुछ हुआ है इन टाइम 10 सेकेंड्स। तो इन्होंने पूछा फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो याद रखिएगा ईएमएफ एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स बाय द टाइम पास्ट। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, फाइनल फ्लक्स कितना है 5 इज दी बी, यानी कि बी ए कॉस थीटा फाइनल माइनस बी ए कॉस थीटा इनिशियल, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनली बी तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो 5 इंटू ए, एरिया इज 2 कॉस 90 डिग्री माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इज 5, एरिया इज 2 कॉस 60 डिग्री, टाइम कितना है आपका दे रखा है 10 सेकेंड्स, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी। सो ये तो हो गया 0, ये हो गया आपका 5 का मैग्नीट्यूड बाय 10, यानी कि 0.5 वोल्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ओके, Lenz's law is in accordance with the principle of conservation of एनर्जी। ये आपको पता होना चाहिए। लेंजेस लॉ अगर बाय चांस आ गया मैच करने के लिए, तो लेंजेस लॉ कुछ भी नहीं है, एक और तरीका है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताने का। ओके, अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं विच इज इंडक्टर्स। ये इंडक्टर्स क्या हैं? तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस देखा था, इसका सिंबल ये है एंड इसका डायग्राम ऐसे बनता है। वी सॉ कैपेसिटर हुज सिंबल इज दिस, एंड अब जो आपको आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इंडक्टर। इंडक्टर का ये सिंबल है एंड इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल एल। इंडक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए रेजिस्टेंस क्या करता है, इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। कैपेसिटर क्या करता है, इट स्टोर्स चार्ज। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टेड अपोजेस आर ऑलवेज डिसिपेट्स एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपोजेस दी चेंज इन करंट। इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टर अपोज करता है करंट को, इंडक्टर क्या करता है, अपोजेस दी चेंज इन करंट। तो अगर करंट बढ़ रहा है तेजी से और सर्किट में इंडक्टर है, तो इंडक्टर उस तेजी से बढ़ते हुए करंट को स्लो करेगा। अगर करंट गिर रहा है बहुत तेजी से, तो इंडक्टर उस तेजी से कम होते हुए करंट को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। एंड इट ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी। Energy stored in inductor is simply half Li square. Energy stored in capacitor is half Q square by C, and energy dissipated in a resistor is I square R. Okay, फिर से आते हैं, ये इंडक्टर मैथमेटिकली कैसे होता है। तो इंडक्टर का रिलेशन ये है, किसी भी कॉइल से अगर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है तो वो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट थ्रू दी कॉइल। तो फ्लक्स को हम लिखते हैं एल आई, यहाँ पर एल को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल में क्या क्या आ जाते हैं, इसकी लेंथ, डायमीटर,
number of turns and material within the coil। बेसिकली उसकी कॉइल के अंदर कौन सा मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। एक और रिलेशन है, फॉर अ सेट ऑफ कॉइल्स फाई इज इक्वल टू एम आई। एम को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगेन ये किस पे डिपेंड करता है? ये भी ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, the geometry of coils and material inside the coils, इन पे डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, एम को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इनका एसआई यूनिट इज हेनरी। अगेन इन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, सिंबल है कैपिटल एच। जल्दी से रिकैप करते हैं। हमने देखा फाई का एसआई यूनिट क्या है? वेबर, WB, वेबर। एंड एल का एसआई यूनिट क्या है? हेनरी। एक और चीज देख लेते हैं, इनकी डायमेंशन। ओके, इन दोनों के आने से पहले हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड, इसका एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। बी की डायमेंशन कहां से निकालेंगे? हमको पता है फोर्स इज क्यू वी बी। एफ का डायमेंशन है MLT-2। चार्ज का डायमेंशन है करंट इनटू टाइम। वेलोसिटी का है लेंथ बाय टाइम। तो बचा बी का डायमेंशन यहां से कैसे आएगा? बी विल बी इक्वल टू MA-1 T-2। बी का डायमेंशन आएगा MA-1 T-2। तो फ्लक्स का क्या डायमेंशन आएगा? फ्लक्स कुछ भी नहीं है, फ्लक्स इज बेसिकली बी इंटू एरिया, यानी कि इसका डायमेंशन आ जाएगा ML² A-1 T-2। और सॉरी, दिस इज फ्लक्स, ये फ्लक्स है। और अगर हमको इंडक्टेंस का डायमेंशन बताना है तो अभी अभी हमने देखा था L इज फाई बाय आई। तो इसको करंट से अगर हम डिवाइड कर दें, यानी कि ML² A-1 T-2 को हम 80 से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा? ML² A-2 T-3। तो ये है डायमेंशन इंडक्टेंस के। ओके, सो इसमें एक लास्ट पॉइंट और हम देखते हैं, AC जेनरेटर। देखिए, इस AC जनरेटर का एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। दिस इज नॉर्थ पोल, लेट्स से दिस इज साउथ पोल। बीच में एक, इसको कहते हैं आर्मेचर। ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारी कंडक्टिंग कॉइल्स हैं। यहाँ पर क्या लगा रहता है? स्लिप रिंग्स। ये है आउटपुट विच इज ऑल्टरनेटिंग EMF। इनको कहते हैं स्लिप रिंग्स, इसको कहते हैं आर्मेचर। दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स। इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस, लेट से विद स्पीड ओमेगा। तो अगर ओके, सो आपको याद रखना है EMF प्रोड्यूस्ड इज NAB ओमेगा साइन
ओमेगा टी। बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर का क्या फंक्शन है? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, कैसे? इस आर्मेचर कॉइल को मैकेनिकली घुमा रहे हैं, किस स्पीड से? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। इसकी वजह से यहाँ पर एक आउटपुट आपको ईएमएफ मिलेगा, जिसकी क्या वैल्यू है? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। कहाँ पर है ये टर्न्स? आर्मेचर कॉइल में। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ आर्मेचर। व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। टी इज टाइम। सो ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक डायग्राम है ऑफ एन एसी जनरेटर। नेक्स्ट चैप्टर में वी विल स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट।